8 नंबर सवाल देखो। फाइंड एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। ये दिया है फाइंड साइन एस वाई टू कॉस एस वाई टू टेन एस वाई टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जबकि टेन एस बराबर -4/3 दिया है। तो टेन एस बराबर -4/3 दिया है और एस कंटेन है सेकंड क्वाड्रांट में। ऐसी कंडीशन में आपको साइन एस वाई टू कॉस एस वाई टू टेन एस वाई टू की वैल्यू आपको निकालनी है। ये कैसे वैल्यू निकालोगे ये देखो। तो ये निकालने के लिए आपके पास फार्मूला था, आपको पीछे सब बता चुके हैं। जिन फार्मूलों का यूज हो रहा है उन फार्मूलों को हम फिर से इधर दाएं साइड में लिखते हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। आपको ये बताया गया था कि tan a + b का फार्मूला बताए थे कि नहीं? क्या बताए थे? tan a और प्लस होता है, यहाँ आप इंटू कर दिए थे। tan a + tan b अपान और 1 - tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a + b का फार्मूला tan a प्लस है। जो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, नीचे प्लस है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा। जब tan a माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और ऊपर यदि माइनस लग गया तो नीचे प्लस लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दें, tan a + a कर दें, b के स्थान पे भी a लिख दें तो tan a + tan a। जहाँ जहाँ भी है वहाँ क्या लिख दिए a, तो 1 - tan a tan a। ठीक है, और a जोड़ दो तो tan 2a, तो tan 2a का फार्मूला हो गया tan a जोड़ दो 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करोगे। तो जब tan 2a का फार्मूला ये होता है तो जब tan 4a रहेगा तो क्या होगा। देखो यहाँ 2a है तो 2a का आधा हो गया यहाँ a, तो tan 4a है तो क्या होगा 4a का आधा 2a अपान 1 - tan स्क्वायर 2a। यदि मान लो tan यहाँ 8a आ जाए तो 2 tan 4a अपान 1 - tan स्क्वायर 4a। समझ में आई बात? tan 16a है तो 2 tan 8a अपान 1 - tan स्क्वायर 8a। यदि मान लो tan a भर है तो 2 tan a/2, एक आधा ना, अपान 1 - tan स्क्वायर a/2। समझ में आई बात? तो यही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला tan s के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, tan s बराबर 2 tan s/2 अपान 1 - tan स्क्वायर s/2। लिखोगे क्या, वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हो आप, tan s बराबर होता है 2 tan x/2 अपान 1 - tan स्क्वायर s/2। समझ गए? वही एक स्थान पे s लिख दिए, 2 tan s/2 1 - tan स्क्वायर s/2 पूरा लिखना है ये सब। ठीक है ना। अब यहाँ पर tan s के स्थान पे क्या लिख दें, -4/3। यह होगा 2 tan x अपान 1 - tan स्क्वायर s/2। अब इसके नीचे तिर्यक गुना करो, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो क्या आएगा -4 है ही और 1 - tan स्क्वायर s/2 और 3 दूना 6 tan x। ठीक है, s/2 ना है यहाँ, x/2। ठीक है, अब क्या करोगे, ये -4 का अंदर गुना तो -4 और +4 tan स्क्वायर s/2, 6 tan s/2 ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे बड़ी पावर वाले टर्म को पहले लिख दिए तो 4 tan स्क्वायर s/2। इसको इधर ले आएंगे तो -6 tan s/2 और ये -4 ये है ही = 0। ठीक है, ये क्या आ गया 4 tan स्क्वायर s/2 -6 tan s/2 -4। अब इसके बाद लिखना थोड़ा सा बंद करो, थोड़ा समझ लो इसको। 4 tan स्क्वायर s/2 -6 tan s/2 -4। ठीक है, आप लोग इसको समझने के लिए इसको तो लिख लिए फार्मूला, वैसे लिखे ना होगा इधर का भी, फिर भी थोड़ा समझने के लिए हम ये tan s/2 को क्या मान लेते हैं, tan s/2 को t मान लेते हैं। यदि तो क्या होगा, ये 4t स्क्वायर और -6t +-4 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि नहीं, समझने के लिए।
तो यहाँ पे क्या किए हम tan s/2 को t मान लिए, tan s/2 को क्या मान लिए t। तो ये 4t² माइनस 6t-4 आ गया। तो इसका फैक्टर कर सकते हैं, 4 का गुणा -4 के साथ तो -16 आएगा। -16 के 2 टुकड़े करो कि दोनों को जोड़ने से -6 आए, तो क्या होगा -8 × 2 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4t² माइनस 8t और प्लस 2t -4 = 0। इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे तो 4t कॉमन लेंगे तो 2t -2 होगा, और ये 1 कॉमन तो 2t -4 होगा। क्या लिख दिए, हाँ इससे कॉमन लेंगे 2 तो t माइनस, गलत लिख दिए क्या, 4 2 जा कौन 4 2 जा, हाँ 4t जब कॉमन लेंगे तो t -2 होगा, और 2 कॉमन लेंगे तब भी t -2 होगा = 0। तो t -2 कॉमन तो होगा 4t + 2 = 0। समझ में आया ये ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये मान कर चलो ऐसे इस प्रकार से आया, तो क्या लिखते क्या हैं इसमें, लेट tan s/2 को t मान लिए, ठीक है। तो क्या होगा 4t² 6t -4 = 0। इसका फैक्टर करते हैं तो क्या होगा 4t² -8t और +2t -4 = 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को फैक्टर करते हैं तो यार 4t कॉमन लेते हैं, तो 4t जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा t -2 और 2 कॉमन तो t -2 = 0। तो t -2 कॉमन तो 4t और +2 = 0। ये हुआ। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसी को क्या कर सकते हैं हम, ये होगा t -2 = 0 और 4t + 2 = 0। तो t = 2 और 4t = -2, तो t = 2 और t = -2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो t = 2 और t = क्या हुआ -1/2। और t किसको माने थे हम, tan s/2 को अपनी सुविधा के लिए, तो अब t की वैल्यू रख लेते हैं। तो इसका मतलब tan s/2 की वैल्यू 2 होगी और tan s/2 की वैल्यू क्या होगी -1/2। अब देखो इनमें से एक वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी, तो कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी देखते हैं। ठीक है, सुनो अच्छे से। अब यहाँ 2 वैल्यू में से एक वैल्यू को छोड़ेंगे, तो छोड़ने की वजह बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है x इन क्वाड्रेंट सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 90 सेकंड, 90 से अधिक 180 से कम। सेकंड क्वाड्रेंट क्या लिखोगे, सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, देयरफॉर s की जो वैल्यू होगी 90 से अधिक होगी और 180 से कम होगी। 90 से अधिक होगी और 180 से कम होगी, तभी सेकंड में कहलाएगा। 90 को क्या कहते हैं, π/2, जानते हो, x > इसको पाई कहते हैं। ठीक है, 90 को कहते हैं π/2, 180 को कहते हैं पाई रेडियन। ठीक है, तो s का मान किसके किसके बीच है, π/2 और पाई के बीच में है s का मान। तो आपको चाहिए किसका मान, x/2 का मान किसके किसके बीच होगा। तो यहाँ पे देखो जब s का मान है π/2 और पाई के बीच में, तो s/2 का मान किसके किसके बीच होगा। तो s में यहाँ पे 2 का भाग देना पड़ेगा ना, तब ना आएगा s/2 यहाँ। तो इसमें 2 का भाग दोगे तो सब में 2 का भाग देना पड़ेगा, तो सब में 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे π/2 × 2 इज लेस दैन x/2 इज लेस दैन π/2। पाई क्या आ गया 4 इज लेस दैन s/2 इज लेस दैन π/2। π/4 का मतलब क्या होता है 45। पाई का मतलब 180, 180 का चौथाई भाग क्या होगा 45 ना। तो ये क्या हुआ 45 इज लेस दैन s/2 इज लेस दैन 90। π/2 मतलब 90। तो 45 और 90 के बीच होगा s/2, और 45 और 90 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, फर्स्ट। 90 से कम ही ना रहेगा s/2 का मान, जब 45 और 90 के बीच है s/2 का मान। इसका मतलब क्या है 46 हो सकता है और 89 हो सकता है अधिकतम।
ठीक है। तो 45 से अधिक 46 और 90 से कम 89। तो चाहे 46 हो चाहे 89 हो, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फर्स्ट। और फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे tan s/2 की वैल्यू -1/2 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि tan s/2 की वैल्यू किस क्या होगी? ऑल पॉजिटिव होता है ना, तो tan s/2 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ माइनस में दिया है, तो ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि s/2 कंटेन हुआ किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए tan s/2 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। और यहाँ tan s/2 की वैल्यू माइनस में भी आ रही है, इसलिए मैंने tan s/2 की वैल्यू माइनस वाली को छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्लियरली s/2 कंटेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियरली s/2 कंटेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। So value of tan s/2 is positive. So value of tan s/2 is positive. So value of tan s/2. So value of tan s/2 is positive. Therefore tan s/2 is equal to -1/2 reject. तो इम्प्लाइज tan s/2 की वैल्यू क्या हो गई? 2। tan s/2 की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब देखो थोड़ा सा, अब 10वीं क्लास में आ जाते हैं। आपकी 10th क्लास में जब पहुँचेंगे तो ये क्या है? ये एंगल मान लो s/2 है। ठीक है, तो tan थीटा का मान दिया है, तो sin थीटा और cos थीटा निकालना हो तो क्या करोगे? tan s/2 का मान जब दिया है तो इसके बटे 1 कर दो, और tan s/2 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन tan थीटा का फार्मूला होता था कि नहीं? तो ये 2/1। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 2, और बेस क्या हो गया? 1। तो क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही ना? तो p क्या है? 2, b क्या है? 1। तो क्या होगा? √4 + 1, तो √5 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर s/2 के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो √5 हो गया। तो बेस क्या बचा? 1। तो बेस 1 होगा। अब आपको क्या निकालना है? sin s/2। तो sin s/2 का क्या फार्मूला है? sin s/2 का क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? 2, हाइपोटेनस क्या है? √5। ठीक है, अब cos s/2 की वैल्यू निकालनी है। तो cos s/2 का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? बेस क्या है? 1 है, और हाइपोटेनस क्या है? √5। तो हेंस आपको क्या क्या निकालना था? sin s/2। तो sin s/2 की वैल्यू क्या आ गई? 2/√5। cos s/2, तो cos s/2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√5। और यहाँ पे tan s/2 की वैल्यू निकालनी थी, तो tan s/2 की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो इस प्रकार ये फाइनल सोल्यूशन आ गया आपका। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ तक। वो फार्मूला पहले भी लिखे थे आपको, यूट्यूब में सर्च करके फिर देख लेना, और फार्मूले जो मिटा दिए हैं।